तो हम लोग PYQ सीरीज़ में 2022 के क्वेश्चनों तक पहुँचे हैं अभी, है ना। 2021 में हमारा पेपर कैंसिल हुआ था, तो कोई क्वेश्चंस नहीं है 2021 के लिए। 22 में बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस आए थे। टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे 3rd चैप्टर से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल से। कितने नंबर के? 5 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स यहाँ से कितना बनता है? टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन आए थे। अब इन 5 नंबरों में 2 टाइप के क्वेश्चन थे, एक थे 2 नंबर के क्वेश्चन और एक था 3 नंबर का क्वेश्चन। कितने कितने के? टोटल 2 क्वेश्चन आए थे तीनों सेट में। सेट ए में भी 2 क्वेश्चन, बी में भी 2 क्वेश्चन और सेट सी में भी 2 क्वेश्चन। उन 2 क्वेश्चनों में से पहला क्वेश्चन जो है इस फॉर्मेट का है, के की वैल्यू निकालने वाला। ये क्वेश्चन आया था 2 नंबर का, समझ रहे हो। तो एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। 1 क्वेश्चन 2 मार्क एंड 1 क्वेश्चन 3 मार्क, और टोटल कितना हो जाता है? 5 मार्क्स। तो 2-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे तीनों सेट में। पहले हम के वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें के की वैल्यू निकालनी रहती है। ये सारे क्वेश्चंस 2-2 नंबर के लिए आए हुए थे तीनों सेट में। कितने मार्क का क्वेश्चन है ये? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये मैं सेट ए का क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसके बाद हम सेट बी देखेंगे, सेट सी देखेंगे, सेम इसी पैटर्न पर। उसके बाद फिर हम आते हैं 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस पर, और वो क्वेश्चन भी बहुत हार्ड नहीं है। अभी हम बना के आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में, वो क्या बोलते हैं आपका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने वाला। बहुत आसान है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है ये। तो पहले हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसमें के की वैल्यू हमको निकालनी है। क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल रूट्स ऑफ इक्वेशन बी रियल एंड इक्वल? दिस इज द कंडीशन। रूट बोलते हैं एक्स की वैल्यू को। किसको? ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नंबर होना चाहिए था। ये नंबर उन्होंने छुपा लिया और उस नंबर की जगह क्या लिख दिया है? के। और आपसे पूछ रहे हैं इस के की जगह ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, यानी एक्स की वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? रूट्स। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो रूट आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी, वो कैसी आएगी? रियल आना चाहिए और 2 इक्वल वैल्यू आना चाहिए। इक्वल वैल्यू आएगा, डिफरेंट वैल्यू आएगा या नहीं आएगा, ये फैसला कौन करता है? डिस्क्रिमिनेंट। याद आया? तो बेसिकली हमको इसमें क्या निकालना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और हमको मालूम है रियल और इक्वल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो जाता है? 0। तो हमको मालूम है कंडीशन क्या है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तभी रूट कैसा आता है? इक्वल आता है और रियल आता है। याद रहेगा? तो हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac, यानी हमको a भी चाहिए, b भी चाहिए, c भी चाहिए। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके हम a b c की वैल्यू निकालेंगे। समझ आया? तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, और स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। बताइए a की वैल्यू क्या दिख रही है? k, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1। ठीक है। अब हम कंडीशन लिखेंगे रियल और इक्वल रूट के लिए। तो यहां मैं लिख रहा हूं फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। रियल और इक्वल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है b² - 4ac, यानी यही 0 होगा। और a b c की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है, पुट करेंगे हम। b की जगह क्या रखना है? 4²। 4 × a की वैल्यू है k, × c की वैल्यू है 1 = 0। तो ये तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 4 × 1 = 4 × k, 4k = 0। इस 4k को उधर ले जाते हैं ताकि पॉजिटिव हो जाए। तो इक्वल के उधर जाकर के ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इधर बचेगा 16। इस 4 को इसके नीचे ले आओ, तो 16 के नीचे में 4 आ गया, इधर k बचा। ये कट के कितना हो गया? 4। तो हमको k की वैल्यू कितनी मिल गई? यहाँ से 4 मिल गई। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये है कि जब k की जगह 4 लिखा होगा तभी और सिर्फ तभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? रियल और इक्वल। 4 के अलावा अगर कोई और वैल्यू हो गया k के लिए, तो फिर इसका सॉल्यूशन कभी भी इक्वल नहीं आएगा। x के 2 अलग अलग वैल्यू आएंगी फिर। और अगर 4 हो गया तो x की वैल्यू कैसी आएगी? इक्वल आएगी, यानी 2 सेम वैल्यू मिलेगा हमको। और वो वैल्यू किसके बराबर होगा? -b/2a के बराबर, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट पार्ट 0 हो चुका है। तो समझ में आ रहा है? फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं।
तो इसमें हम आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर हम लिखेंगे इस तरह से, देयरफॉर फॉर k इक्वल टू 4 द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी रियल एंड इक्वल। k इक्वल टू 4 के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल और इक्वल होगा। समझ आ गया? तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका इस तरह से प्रिपेयर हो गया। अब हम सेट बी के इसी तरह के क्वेश्चन लेते हैं और सेट सी के लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेम रहेगा हमारा, ये नोट कर लिया आपने? सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन इन सेट बी। सेट बी में यही क्वेश्चन आया जो अभी हमने बनाया और उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ है, चेंज हो गया इक्वेशन हमारा। और इसमें भी सेम क्वेश्चन है, हमारा रूट जो है रियल और इक्वल होगा, तो हम बनाएंगे भी सेम तरीके से, इसलिए बाकी का पोर्शन मैंने नहीं मिटाया है ना, मैं खाली एडिट कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। बताइए ए बी सी की वैल्यू क्या मिलेगी? ए की, बी की और सी की। ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू ये पूरा x के साथ जो कुछ भी है वो पूरा का पूरा b माना जाएगा 3k, और c की वैल्यू 4। हो गया? दिस इज द कंडीशन फॉर रियल एंड इक्वल रूट d इक्वल टू 0। d इज व्हाट? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। एंड नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज यहाँ पर। b कितना है? 3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? 9 इंटू c 4 इक्वल टू 0। 3 का भी स्क्वायर होगा, k का भी स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 4 जो 16 मल्टीप्लाइड बाई 9। मल्टीप्लाई करिए ज़रा, 16 मल्टीप्लाइड बाई 9 या 9 चौको 36 मल्टीप्लाइड बाई 4। अच्छे से करो मल्टीप्लाई। 16 मल्टीप्लाइड बाई 9, 160 में 16 कम कर लो, 144। हाँ ठीक है, करेक्ट। अब ये माइनस में उधर ले जाओ, 9k स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाकर के पॉजिटिव हो गया, 9 भी उसी तरफ भेजिए, 9 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 9। 9 से वो कटेगा, कटाओ। 9 का पहाड़ा हमने पढ़ा एक बार, 9 1 जा 9, 14 में 9 गया, 14 में 9 गया 54, ठीक है, 5 बचा, ये 4, 54 हो गया। 9 के टेबल क्या बार पढ़े? 9 6 जा 54, खत्म। k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? हाँ यहाँ लिख रहा हूँ ना मैं, k स्क्वायर की वैल्यू 16 आई, तो k इज इक्वल टू क्या होगा? रूट 16, और रूट 16 बाहर क्या आएगा? 4, लेकिन प्लस में और माइनस में। वेरी गुड, दोनों में आता है, प्लस में भी आएगा माइनस में आएगा 4, तो k की वैल्यू आपको मिल गई +4 और -4। समझ आ गया? तो यहाँ पर k की जगह +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है, कुछ भी। तो ये +4 होगा तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, +12। -4 होगा तो -4 इंटू 3 -12 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो k की जगह 4 हो या -4 हो, कुछ भी हो, उसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा आएगा? रियल और इक्वल। लेकिन 4 और -4 के अलावा कोई और नंबर होगा तो फिर इसका आंसर इक्वल नहीं आएगा, x का अलग अलग आएगा। आया समझ में? तो यहाँ पर जब आप अपना आंसर कोट करेंगे तो क्या लिखेंगे? k इज इक्वल टू +4 और -4 दोनों के लिए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी रियल एंड इक्वल। दिस इज अवर आंसर। हो गया? ये सेट बी में आया हुआ था 2 नंबर का क्वेश्चन। अब हम लेते हैं सेट सी में आया हुआ सेम पैटर्न का क्वेश्चन 2 नंबर वाला। तो इसको आप नोट करें, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं जो सेट सी में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन है 16x स्क्वायर प्लस kx प्लस 9 इक्वल टू 0। इसमें भी k की वैल्यू निकालनी, कंडीशन वही है, ठीक है, सेम पैटर्न पर बनेगा। a b c की वैल्यू हमने कंपेयर करके निकाली, a कितना आएगा 16, b कितना आएगा k, और c कितना आएगा 9। ठीक है यहाँ तक? रियल और इक्वल रूट के लिए कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। वैल्यूज़ को पुट करते हैं, b क्या है? k का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 16, c की वैल्यू 9 इक्वल टू 0। ये हो गया k स्क्वायर। 9 6 जा 36 मल्टीप्लाइड बाय 16, मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा 36 मल्टीप्लाइड बाय 16, 576 आ रहा है पक्का? 576 इक्वल टू 0। अगले स्टेप में ये उधर जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव हो गया। अब स्क्वायर जब उधर जाएगा
तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 576। किसका स्क्वायर रूट होता है 576? 27 का। तो ये जब रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस 27 आएगा। ठीक है, पक्का है ना? 27 का होता है, 27 इंटू 27 करोगे 576 आएगा। ठीक है, तो बाकी पिक्चर आपके सामने क्लियर है, आप कर ही चुके हैं इसको। तो k की वैल्यू 27 हो या माइनस 27 हो, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, रियल और इक्वल, नहीं तो किसी और वैल्यू के लिए डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। है? किसका है? 27 का नहीं हो रहा? हाँ जी, नहीं होगा। 7 7 जा 49 आना चाहिए, ये 6 है। 24 का है। हाँ, 4 4 जा 16, चेक करो। 4 4 जा 16, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 तो 9 हो रहा है। 4 4 जा 16, 1 आया। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 16 और 1 17 और ये 5। हाँ ठीक, 576। ठीक है, 24 का है, तो यहाँ 24 कीजिए ये। ठीक है, अब ठीक है, तो एक ये पैटर्न हो गया हमारा ना, k की वैल्यू निकालने वाला। इंपॉर्टेंट है ये, आपके चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन है कि नहीं? और 4 का भी कौन सा क्वेश्चन? नंबर 4 या 3 है शायद, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3। उसमें बहुत सारे दिए हैं k की वैल्यू निकालने के लिए। हो गया। अब हम दूसरे पैटर्न पर आते हैं। हाँ जी, ये अगले पैटर्न पर हम आते हैं। 2022 के पेपर में 3 नंबर के क्वेश्चन आए थे तीनों सेट में। तो सेट ए के हम सबसे पहले क्वेश्चन पिक कर रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ द रूट निकालना है, और ये पहले भी आपने किया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, तो आसान है एकदम सा। तो सबसे पहले हम सेट ए का क्वेश्चन ले रहे हैं। ये 3 नंबर के आए हुए थे ना, याद रखिएगा। सबसे पहला काम कंपेयर करके ABC निकालना, क्योंकि हमारे पास शॉर्टकट्स हैं। A प्लस अल्फा प्लस बीटा इज वॉट? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इज वॉट? C अपॉन ए। ABC चाहिए, कंपेयर करेंगे इसको। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या नज़र आ रही है? 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -3। ठीक है। हाँ, अब हमको क्या निकालना है? सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला है? माइनस बी अपॉन ए। ये फॉर्मूले का माइनस, b की वैल्यू क्या है? 2 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1। नीचे का 1 हम लिखते नहीं, इसलिए डायरेक्ट क्या होगा ये? -2। दिस इज सम ऑफ द रूट, खत्म। ठीक है। दूसरा होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन ए। c कितना है? -3 और a की वैल्यू 1, तो सिर्फ -3। ठीक है, इतना आसान से आंसर है ये। और सोचो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, कितने का? जबकि कायदे से इसको 2 नंबर का होना चाहिए, और वो k वाले को 3 नंबर का होना चाहिए। समझ आया? तो ऐसा नहीं है, कभी वो k वाला 3 नंबर के लिए आ जाता है, कभी ये 3 नंबर को आ जाता है, कभी ये 2 का आ जाता है, कभी वो 2 का आ जाता है। ये चलता रहता है। ठीक है। अब हम दूसरे सेट के क्वेश्चन ले रहे हैं, सेट बी के। ये आप नोट करें। हाँ जी, सेट बी में आया हुआ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, 3 नंबर का। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है। फॉर्मेट तैयार है, जैसे अभी हमने बनाया है। कंपेयर किए स्टैंडर्ड इक्वेशन से। a की वैल्यू कितनी दिख रही है? 1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -2। सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। ये हमने लिखा माइनस फॉर्मूले का। b की वैल्यू है 5 और a की वैल्यू नीचे 1, जिसको हम लिखते नहीं डिनोमिनेटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ -5। ठीक है, 5 है ना ये, ऐसे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट c अपॉन ए होता है। c की वैल्यू है -2, a की वैल्यू 1। आंसर क्या हो गया? सिर्फ -2। दिस इज आंसर, खत्म। 1 मिनट का क्वेश्चन है मुश्किल से, और 3 नंबर दे के जाएगा आपको। हो गया। अब हम सेट सी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसको देखिए,
तो थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं सेट सी का। हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। ठीक है, सेम पैटर्न पर है, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमको निकालना है। ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर तैयार है। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू -24। सम ऑफ द रूट होता है माइनस बी अपॉन ए, ये लगाया फॉर्मूले का माइनस, और बी की वैल्यू क्या रखेंगे, हाँ साइन के साथ ना, ये फॉर्मूले वाला माइनस है और ये बी का माइनस है, बी की वैल्यू ही है वो, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 1। अब ये तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और नीचे का हम 1 लिखते नहीं डिनोमिनेटर में। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी -24 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 1, यानी आंसर सिर्फ क्या है -24। ठीक है, और इसके साथ 2022 के क्वेश्चंस खत्म हो गए। तो ये आपके 5 नंबर सिक्योर हो गए, 2 नंबर के वाले वैल्यू वाले और 3 नंबर के ये सम और प्रोडक्ट वाले। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ना आप।